नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाल्लाह ताला। आज हमारा लेक्चर 6 है और आज हम देखेंगे स्मॉल टॉक कि किस तरह से हम छोटी मोटी गुफ्तगू कर सकते हैं इन अ पोलाइट वे। तो सबसे पहले तो शॉर्ट कन्वर्सेशंस को देख लेते हैं, जैसे स्कूल में हो गई, ऑफिस में हो गई, मार्केट में हो गई, स्ट्रेंजर्स के साथ बात करते हुए हो गई। तो ये सब स्मॉल टॉक्स होती है। इवन तो आपके फ्रेंड्स जो आपके ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, जस्ट क्लास फेलोज हो गए, उनके साथ भी आप स्मॉल टॉक करते हो। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट बनाता है। अगर आप छोटी मोटी गुफ्तगू कर लेते हैं तो आपको बड़ी बड़ी कन्वर्सेशंस करने में भी मुश्किल नहीं पेश आती। तो सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप स्मॉल टॉक को किस तरह से स्टार्ट करते हो, जैसे अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ये कैसे हैं आप, तो इसका मतलब आगे से आप क्या जवाब देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट। व्हाट्सअप यानी क्या चल रहा है, आप इसके लिए कह सकते हैं व्हाट्सअप। और इसके अलावा हो सकता है हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सब कैसा चल रहा है। तो आप अपने फ्रेंड्स या इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, किसी कजन से या किसी भी ऐसे जानवर से जिसके साथ आपका थोड़ा बहुत नो हाउ हो। और फ्रेंडली वे में आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आई एम गुड थैंक्स, हाउ अबाउट यू, नॉट बैड, आई एम डूइंग वेल, आई इट्स डूइंग ग्रेट, सब अच्छा चल रहा है। ठीक है। फिर आप अपनी स्मॉल टॉक को कंटिन्यू किस तरह से रख सकते हैं, जैसे हाउ वाज योर वीकेंड, तुम्हारा वीकेंड किस तरह था। डिड यू वॉच एनी मूवी या डिड यू रीड एनी बुक, कि क्या तुमने कोई मूवी देखी या क्या तुमने कोई मूवी देखी या किताब पढ़ी। देखिए, जब भी आप पास्ट की बात करेंगे ना, आप सवाल करेंगे तो आप हमेशा डिड लगाएंगे। ठीक है, पास्ट की बात करते हुए। माजी की बात करते हुए आपने कोई सवाल करना है तो हमेशा डिड लगाना है, DID डिड। डिड यू वॉच एनी मूवी, क्या आपने कोई मूवी देखी। फिर द वेदर इज नाइस टुडे, आज मौसम अच्छा है। और आई लाइक योर आइडिया, या फिर आई लाइक योर ड्रेस, या आई लाइक योर वर्किंग स्टाइल, या आई लाइक योर हेयर स्टाइल, कुछ भी आप इस तरह से कह सकती हैं। मुझे आपका आइडिया, ड्रेस, काम, हेयर स्टाइल, आप कोई भी कह सकते हैं कि मुझे अच्छा लगा, या मेकअप लुक अच्छी लगी, या मुझे आपकी वॉच का ब्रांड अच्छा लगा, या मुझे आपके शूज अच्छे लगे, एनीथिंग। और अगर आपको अब उठ के जाना है या आपको अपनी बात खत्म करनी है तो आप किस तरह से कह सकती हैं पोलाइट वे में, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, यानी सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा गुजरे। ठीक हो गया। फिर अब मैं आपको एक अदद एग्जांपल देती हूँ। क्लास में अगर आपका कोई जानने वाला है, वो आपको आके कहते हैं हाय हाउ आर यू डूइंग, तो आप आगे से कह सकते हैं आई एम गुड थैंक्स, व्हाट अबाउट यू। और फिर वो कहेगा आई एम फाइन, डिड यू डू द होमवर्क, क्या तुमने कल का होमवर्क किया। तो आप कह सकते हो यस इट वाज इजी, तो वॉज आप लगाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं ग्रामेटिकल कोर्स भी कोई अरेंज करवाऊँ इस कोर्स के बाद, इसमें आपको पता चले कि टेंसेस को किस तरह से इजीएस्ट वे में आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं करवा सकती हूँ, बट आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसके बारे में सोचूंगी कि आपको इजीएस्ट वे में किस तरह से टेंसेस करवाए जाएं। और अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो आप कैसे बात करेंगे, एक्सक्यूज मी इज दिस सीट फ्री। अब आपने कोई बात करनी हो ना किसी चीज के बारे में, तो आप सवाल करना हो तो आप इज दिस लगाएंगे, इज दिस सीट फ्री। जैसे सीट के बाद बात करनी है तो फिर आप उसके लिए कह सकते हैं। और अगर आपको किसी बुक के बारे में बात करनी है, एक्सक्यूज मी इज दिस बुक योर्स, कि ये क्या ये किताब आपकी है। ठीक है, यस प्लीज सिट डाउन, या फिर यस इट इज माइन, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। ठीक हो गया। और किताब के बारे में पूछना हो तो ओके नाइस, आई लाइक दिस ऑथर, के अच्छा अच्छी बात है, मुझे इसका ऑथर पसंद है। फिर आपकी कोई ना कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी ऑथर के बारे में। उसके बाद आपको जो अगला टॉपिक मैं करवाऊंगी वो है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी हो या फिर बतानी हो, मालूमात लेना और देना, उसको आज किस तरह से देखेंगे। कि अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो या किसी को आंसर देना हो तो कैसे पोलाइटली और करेक्टली बोलते हैं। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा यूज़फुल हिस्सा है, यानी चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, मार्केट हो, कोई ना कोई आपसे कोई ना कोई मालूमात लेता है।
जैसे आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप किस तरह से स्टार्ट लोगे, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी, माजरत क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी द प्राइस ऑफ दिस सूट, प्राइस ऑफ दिस सूट, कि इसकी प्राइस क्या है सूट की। या फिर डू यू नो वेयर इज द कैशियर, क्या आप जानते हैं कि कैशियर कहाँ पे है, मार्केट के हवाले से बात करें तो डू यू नो वेयर इज, अगर आपको एड्रेस पूछना है तो डू यू नो वेयर इज बादशाही मस्जिद, क्या आप मुझे बता सकते हैं बादशाही मस्जिद कहाँ पे है। या कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, कोई भी अगर आपको जगह के बारे में पूछना हो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस लोकेशन, क्या आप इस लोकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, या इस बात को मुझे समझ नहीं आई। हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, अगर आपको ये पूछना हो कि ये जगह यहाँ से कितनी दूर है तो आप क्या सेंटेंस यूज करेंगे, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से ये कितना दूर है। अच्छा, फिर आपने इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप कैसे दे सकते हैं, इट्स नियर द, इट इज नियर द, आप पार्क के नियर है, किसी हॉस्पिटल के नज़दीक है, किसी भी जगह के नज़दीक है तो आप वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स नियर द पार्क, इट्स नियर द हॉस्पिटल, इट्स नियर द स्कूल, ठीक है, वो जगह आप उस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर आप कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर, अगर आपको ना पता हो, आई एम नॉट श्योर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, माजरत चाहता हूँ। और फिर अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप कह सकते हैं लेट मी चेक एंड टेल यू, लेट मी चेक एंड टेल यू, मैं चेक करता हूँ फिर बताता हूँ, लेट मी चेक एंड टेल यू। अच्छा, अगर आपको कोई लोकेशन समझ में नहीं आ रही तो फिर उसको गलत बताने की बजाय कह दिया करें कि सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और फिर आ जाते हैं डेली लाइफ सिचुएशन के ऊपर कि अगर मार्केट में है और आपको किसी चीज़ की कीमत पूछनी है, अगर आप मॉल के अंदर जाएं किसी अच्छे मॉल में तो वहाँ पे आप इंग्लिश में बात करें तो कैसे बात करेंगे, एक्सक्यूज मी हाउ मच इज दिस सूट या ड्रेस या शर्ट या ट्राउजर या कैप या वॉच या फिर कुछ भी हो, एक्सक्यूज मी हाउ मच इज दिस शर्ट, तो वो आगे से बोलेगा इट्स 1200 रुपीज। तो अगर आपको डिस्काउंट के बारे में पूछना है तो आप बोलेंगे इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन इट, कि क्या इसके ऊपर कोई डिस्काउंट है, तो वो फिर आगे से बोलेगा कि हाँ या ना। अगर वो कहता है हाँ या ना तो आप कहेंगे ओके आई वांट टू बाय इट, ठीक है मैं इसको खरीदना चाहती हूँ, आई वांट टू बाय इट। एट स्कूल, स्कूल के अंदर आप किस तरह से स्कूल में हो या ऑफिस में हो आप कैसे लोकेशन पूछ सकते हैं, या किसी और भी जगह पे हो, कुड यू टेल मी वेयर द, अगर आप पूछना चाहें क्लासरूम, किसी स्पेसिफिक क्लासरूम के बारे में, कुड यू टेल मी वेयर द क्लासरूम इज, वेयर द सिक्स क्लासरूम इज। और अगर बताना हो तो इट्स ऑन द सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे आपको पता हो। या फिर आपने किसी स्पेसिफिक मॉल के बारे में पूछना हो, कुड यू टेल मी वेयर द अमाना मॉल इज, कुड यू टेल मी वेयर द सेंटोरस मॉल इज, सेंटोरस के बारे में तो वैसे सबको ही पता होता है बट स्टिल। इस तरह से आप किसी कैफे के बारे में भी, स्पेसिफिक कैफे के बारे में पूछ सकते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द कैफे एंड ग्रिल इज लोकेटेड, तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी बस स्टॉप के बारे में पूछना हो, एक्सक्यूज मी वेयर इज द बस स्टॉप, जस्ट गो स्ट्रेट, इट्स ऑन द राइट, राइट साइड पे है तो इट्स ऑन द राइट साइड, या जस्ट गो स्ट्रेट, या जिस तरह से भी आपको लोकेशन पता हो। ठीक है, तो ये आज के हमारे छोटे छोटे से टॉपिक्स थे। मैं अब आपको वोकेबलरी दे रही हूँ, ज़रा ज़्यादा लफ्ज़ हैं लेकिन आपकी ही बेहतरी के लिए। सबसे पहले कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन नहीं पढ़ते इसको, कॉन्वर्सेशन पढ़ते हैं। कॉन्वर्सेशन, पोलाइट, कैजुअल, कैजुअल, CASUAL, कैजुअल का मतलब होता है हल्का फुल्का, इनफॉर्मल, कैजुअल ड्रेसिंग सुना होगा आपने, तो हल्की फुल्की जो चीज़ होती है। फॉर्मल, फॉर्मल यानी रस्मी, प्रोफेशनल। कंटिन्यू, कॉन्टिन्यू, हम पढ़ते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं होता कॉन्टिन्यू होता है, ये कॉन्टिन्यू पढ़े या कॉन्टिन्यू यानी जारी रखें। और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, शुक्रिया तारीफ करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ होता है, या जो भी कोई आपके ऊपर कोई आपकी जैसे ड्रेसिंग को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। कॉन्फिडेंट, पूर एतमाद, और इम्प्रूव, बेहतर करना। इसके अलावा सिंपल यानी सादगी पसंद या सादा। डायरेक्शन, रास्ता। डिस्टेंस, फासला। एक्सप्लेन, वजाहत करना। चेक, देखना या तस्दीक करना। स्ट्रेट, सीधा। टर्न यानी मुड़ना। नियर, करीब। फार, इट्स फार, ये दूर है, तो फार का मतलब दूर। कंफ्यूज्ड,
परेशान, आई एम कंफ्यूज्ड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर। अगर आपको रास्ता समझ नहीं आया तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, आप मुझे जरा ज्यादा बता सकते हैं। क्लियर यानी वाजे, कैन यू एक्सप्लेन इन अ क्लियर वे, कि क्या आप इसको जरा वाजे अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोलाइट तमीज वाला, आप पहले कर पोलाइट मैंने बोल दिया है। आस्क पूछना, और इसके अलावा आप कर लीजिए फ्रेंडली, दोस्ताना। जैसे आप किसी को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, योर बिहेवियर इज सो फ्रेंडली, आपका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है या आपकी नेचर बहुत फ्रेंडली है। और इम्प्रूव, बेहतरी लाना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब मश्क करना। ठीक है, तो ये कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जो आपने करने हैं। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क या टास्क क्या है कि आपने क्या करना है कि एक तो मिरर के अंदर आपने जो मैंने आज सेंटेंसेस आपको लिखवाए हैं वो आपने मिरर के अंदर अपने पार्टनर अपने बोलने हैं, अपने सामने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। सेकेंडली आपने अपने घर में किसी के साथ भी प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, स्मॉल टॉक की। ठीक है, और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने कैसे उसको पाया। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो पार्टनर्स हैं, मैंने पहले पार्टनर्स बना दिए थे, जिसका नहीं बना हुआ वो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आपने क्या करना है कि अपने पार्टनर्स के साथ स्मॉल टॉक की प्रैक्टिस करनी है इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश के अंदर ये स्ट्रिक्टनेस है आप लोगों के साथ, अब मैं तो नहीं देख रही होंगी आपको, लेकिन अमानत है ये आपके ऊपर। तो आपने स्मॉल टॉक की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक ले लें, उसके ऊपर बात कर लें, कि शॉपिंग के ऊपर बात कर लें, या राइटिंग के ऊपर, क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर बात कर लें, या फिर मैप के ऊपर बात कर लें, किसी बुक के ऊपर बात कर लें, किसी के ऊपर भी, लेकिन इन इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, 3 आपने कंप्लीट करने हैं इसको, एंड देन आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।